आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अहमदाबाद में दूसरी मर्तबा आयुष मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया गया और यहाँ पर मुफ्त में आप आयुष की तरफ से, क्योंकि आयुष में आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा सारी सब चीज़ें रहती है, तो कांग्रेस के जो विधायक इमरान खेड़ावाला साहब वो भी आज यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर तमीम यहाँ पर हैं, डॉक्टर मुन्ना भाई यहाँ पर हैं। इमरान साहब से बात करेंगे। इमरान साहब, जिस तरीके से आयुष को जो बढ़ावा दिया जा रहा है और इस वक्त अगर देखा जाए तो हेल्थ के नाम पर जो हेल्थ व्यवस्थाएं हैं वो अक्सर लचरी हर जगह पर दिखाया जाता है, गुजरात मॉडल है, तो ऐसे में ऐसे कैंप जो है गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो जाते हैं। सही में सबसे पहले तो मैं ABC ट्रस्ट के जानिब से रखे गए आज के ये यूनानी और आयुर्वेदा कैंप के लिए मैं मुन्ना भाई को, सफ़ी भाई को, अमीन भाई को, सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने इनकी जो जिस तरह से तैयारी की और ये यूनानी आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं लोगों को खूब उपयोगी है। मैं कोरोना की बात करूं आपको कि कोरोना के समय मुझे भी कोविड हुआ था। उस वक्त जब ये यूनानी और आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं लोगों की इतनी डिमांड थी, उकाले लोगों को दिया जाते थे, उस टाइम पे टैबलेट दी जाती थी और उससे लोग बहुत अच्छे हो जाते थे, उसको एक भरोसा था। आज भी मैं समझता हूँ पूरे भारत देश के अंदर आयुर्वेद का जो जिस तरह से चलन, दवाओं का चलन है, बड़ी बड़ी कंपनियां मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर ये सब चीज़, ये प्रोडक्ट बनाती है और पूरी दुनिया के अंदर उसकी बिक्री होती है, उसकी सेल होती है। तो लोगों को पता है कि ये कितनी उपयोगी है, क्योंकि ये कोई इसकी आड़ असर होती नहीं है। जब हम कोई इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई जगह पे कुछ आड़ असर हो जाती है, लेकिन ये यूनानी और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की दवाएँ ये लोगों के शरीर के अंदर जाकर उसका जो इस तरह से जो शुरुआत होती है, 2-3 महीने लगते हैं उसके शुरुआत के लिए, उसका जो असर होते हैं, लेकिन जब वो हो जाता है वो कंटिन्यूस, मैं समझता हूँ कि डायबिटीज़ हो, किसी को जोड़े में दर्द हो, या किसी को स्किन की तकलीफ हो, या किसी को पुराना बुखार हो, ये सब चीज़ें उस वक्त ये दवा जिस तरह असर करती है, फिर बाद में मैं समझता हूँ वो आदमी बहुत फिट हो जाता है। ये मुझे खुद का, मुझे भी जड़ से मिटा दी, मुझे खुद का, मेरा भी तजुर्बा इसके लिए मैं कहता हूँ। तो लोगों के अंदर इसकी जानकारी, इसकी जो बढ़ावा बहुत होना चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से भी जिस तरह से ये इसका बढ़ावा होता है, तो मैं समझता हूँ सरकार को भी यूनानी के दवाखाने भी खोलने चाहिए। एक ज़माने में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 5 से ज़्यादा यूनानी दवाखाने थे। जब मैं आपको समझो ना 2000 पहले की बात कर रहा हूँ, जब यूनानी दवाखाने कॉरपोरेशन खुद चलाती थी। आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक भी यूनानी दवाखाना नहीं है। मैंने सरकार में भी रजूआत की है, केंद्र सरकार में भी रजूआत की है कि इस तरह से जिस तरह हम आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं, इस तरह यूनानी जो है दवाएं ये बहुत उपयोगी होती है, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। और इसके जो खास डॉक्टर है तमीम भाई, जो डॉक्टर है, और पूरी फैमिली में इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वालिद साहब को भी पहचानता हूँ, हकीम साहब को, कि जिन्होंने बहुत अच्छा पूरे शहर के नहीं, मैं पहले पूरे गुजरात के अंदर और हिंदुस्तान के कई जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उनका इलाज किया है। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये यूनानी दवाखाने भी हमारे अहमदाबाद शहर के अंदर भी खुलनी चाहिए। अहमदाबाद के और गुजरात के अंदर जो जहाँ बड़े बड़े स्टेट है, आज मैं जो आज जिस तरह लोगों का खाने पीने का जो कल्चर है उसके सामने मैं समझता हूँ कि ये यूनानी और आयुर्वेद जो दवाएँ ये बहुत उपयोगी होती है। हम लोग अंग्रेजी इंग्लिश मेडिसिन खाते हैं, उसका असर भी होता है, लेकिन जब यूनानी दवाखाने जो दवा लेते हैं उसका अलग से असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ABC ग्रुप के डॉक्टर मुन्ना यहाँ पर हमारे साथ में हैं। मुन्ना भाई, जिस तरीके से आपकी तरफ से तो अक्सर ये कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता है, ये भी हमेशा सवाल उठते हैं। मैं ABC ट्रस्ट का प्रेसिडेंट मुन्ना भाई शेख, आज हमें बताते हुए खुशी होती है कि गुजरात में और अहमदाबाद में 4 बेहतरीन आयुष डिपार्टमेंट के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में पहली बार हमने ये आयुष डिपार्टमेंट का कैंप किया है, जिसमें
यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, योद्धा, सिद्धा और योग का कैंप किया इससे है। पहले एक और जो कैंप हुआ था आयुष का, डॉक्टर यासिर ने किया था आयुष का कैंप, जी। वो पहला कैंप था। हाँ वो कैंप है। हाँ ये वो पहला कैंप था ये दूसरा और ये दूसरा कैंप है। तो हमें बता दें, खुशी होती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के भी जितने भी डॉक्टर थे, जैसे जोशी साहब यहाँ खुद हाजिर रह के उनकी, आप देख रहे हो उनके पीछे उनकी टीम बैठी है गवर्नमेंट की, जो उनके तरफ से दवाइयाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जो फ्री में प्रोवाइड करती है। तो यहाँ की आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। और मैं आप गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह इमरान भाई ने बताया कि आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने जिस तरह प्रोत्साहन दी है, उसी तरह यूनानी कल्चर को भी आगे बढ़ाए और इस पेथी को भी गवर्नमेंट के सपोर्ट से दवाखाने खुले, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शफी भाई टायर वाला यहाँ पर हैं, क्योंकि इनकी खुद की पत्नी भी डॉक्टर हैं। आइए इस तरफ शफी भाई। शफी भाई, जिस तरीके से, चूंकि हमें तो अगर देखा जाए कि जो इलाके हैं अहमदाबाद के, जो ओल्ड सिटी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो बीएस गरीबों के लिए एक कहते हैं रहमत था वो, लेकिन सारा प्राइवेट करके, लेकिन गरीबों के लिए ऐसे कैंप वगैरह आप भी अपने घर पर हर हफ्ते कैंप लगाते हैं। ये वीएस में जो फ्री दवा मिलती है या फ्री में इलाज होता है, ये आज की तारीख में बड़ा झूठ है, महा झूठ है। और उसके सामने जो प्राइवेट अस्पताल वालों ने, प्राइवेट डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक में एक इरादा किया कि हम जो पढ़ लिख के सेवा करने के इरादे से हम डॉक्टर बने हैं, तो 6 दिन हम कमाएंगे और 1 दिन लोगों गरीबों के लिए मुफ्त दवा देंगे। तो इस तादाद गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में ऐसे कई डॉक्टरों की सोच काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आपकी पत्नी खुद डॉक्टर बुशरा हैं, वो भी कैंप जी, लगाती मेरी बीवी डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, गायनोलॉजिस्ट है। हर संडे को सुबह 10 से 1 अपने क्लिनिक पे फ्री ऑफ मेडिसिन देते हैं, फ्री ऑफ चेकअप करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? हूँ जयेश शाह, हमारी पुत्री। हिंदी में सी- बोलेंगे आप? हाँ, मेरा नाम जयेश बी शाह है। मेरी लड़की की लड़की मैं यानी मेरी पोती को बर्थ के 2 महीने का पेट था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उनको ऐसे लगे लीवर में तकलीफ लगती है, उसको बायोप्सी कराने के लिए बोला, जेनेरिक रिपोर्ट करने का। जेनेरिक रिपोर्ट कराया, इसमें कुछ नहीं निकला। पर जब हमारे ऑफिस में से एक अनवर भाई करके, उसने मेरे को बताया आप यूनानी में आओ, उनको इलाज कराओ। तकलीफ में होता क्या था पेट का? लीवर में ऐसे कुछ नहीं होता था, बड़ा होता था, पेट बड़ा हो जाता था, खाने पीने में थोड़ी दिक्कत होती थी। वो टाइम पे तो ज़्यादा तकलीफ नहीं, पर बाद में उसको फ्यूचर में बहुत बड़ी उसको इफेक्ट होने वाली थी। तभी यूनियन भाई ने, तमीम कुरैशी ने, उनकी हमने सारवार किया। 6 महीने तक उसका काढ़ा लिया, दवा लिया है। हर 15 दिन में उसकी नाड़ी चेक कराते रहे। अभी उसका SGPT SGOT बहुत ज़्यादा आता था। अभी लास्ट रिपोर्ट 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कराया, वो नॉर्मल में 0.34 आ गया। सी इज़ नॉर्मल। अभी खा पा रही है, बोल रही है, बैठ भी गई है। वो टाइम पे बैठ, खाने पीने खाती थी तो बहुत कम खाती थी। जो डेवलपमेंट होना चाहिए दूसरे बच्चों के मुताबिक इतना नहीं था। तो अभी ऐसा आ रही है, अभी नॉर्मल इसकी ज़िंदगी जी रही है। बाकी बताएंगे तनवीन कुरैशी साहब। डॉक्टर हकीम तमीम मेरे साथ में मौजूद हैं। ये बच्ची को जो तकलीफ़ थी, वो बीमारी को कहा जाता है मल्टी एनलार्ज ऑर्गन, जिसके अंदर स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, कार्डियोमेगाली, यानी हार्ट की साइज़ बड़ी हो जाती है, लीवर की साइज़ बड़ी हो जाती है, स्प्लीन की साइज़ बड़ी हो जाती है। तो उसकी वजह से बच्ची का पेट पूरा फूलकर बड़ा हो जाता था और वो बच्ची कुछ खाना पीना नहीं ले पाती थी। बहुत सारे डॉक्टर ने इसको बायोप्सी करने का सजेस्ट किया था, इसके जेनेटिक रिपोर्ट कराने के कहे थे। बच्ची की हालत और परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खाना पीना बराबर नहीं ले पाती थी। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने यूनानी ट्रीटमेंट से इसका किया सारवार, और अब ये चीज़ आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट क्योर है। और अब इसकी कोई भी एलोपैथी दवाई भी चालू नहीं है, इवन अब कोई नेचुरल यूनानी मेडिसिन भी चालू नहीं है। शी इज़ कंप्लीट क्योर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप माता हैं? यस। क्या कहेंगी आप, कैसा रहा, क्या हुआ? अब तो फिट है। अब उसको वो तो थोड़े पकड़ के चल भी रही है, खाना भी खा रही है, सब कर रही है, बैठ भी प्रॉपर बैठ रही है, सब है। अब तो उसको SGPT भी 36 आ गया था, पहला 300 था, अब 36 आ गया है। ओके ब्लड था उसमें, जो स्टूल में
थोड़ा ब्लड आ रहा था, वो तो सिर्फ माइक्रो में दिखा रहा था, इससे वजह से उसको बॉडी नहीं बन रहा था। अब तो ओके, ब्लड भी एकदम नेगेटिव आता है, वो भी एकदम फाइन हो गया है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।